सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस साल चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से शुरू होकर 17 अप्रैल तक रहेगी। 17 अप्रैल को रामनवमी है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। 9 अप्रैल से नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। इस साल चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से शुरू होकर 17 अप्रैल तक रहेगी। 17 अप्रैल को रामनवमी है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान माता रानी के भक्त उपवास रखते हैं। इस दौरान कुछ लोग पूरे 9 दिन का उपवास रखते हैं, वहीं कुछ लोग पहले और आखिरी दिन व्रत रखकर 9 दिनों तक नियमों का पालन करते हैं। नवरात्रि में पूरी श्रद्धा के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से वो अपने भक्तों पर प्रसन्न होती हैं, साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। अब नवरात्रि के शुरू में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। बाजारों में भी नवरात्रि की खरीदारी के लिए काफी भीड़ लगने लगी है। ऐसे में आपको पूजन सामग्री की लिस्ट अभी से तैयार कर लेनी चाहिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि पूजन के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। आज हम आपके लिए नवरात्रि पूजन सामग्री की पूरी लिस्ट लेकर आए हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को आधा अधूरा मत देखिएगा, नहीं तो वीडियो की पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। एक बार कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें। आइए जानते हैं माँ दुर्गा की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री। माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर ले लीजिए। आसन के लिए लाल रंग का कपड़ा जरूरी होता है। फूल रख लीजिए और फूलों की माला, आम के पत्ते, बंधनवार, पान, सुपारी, लौंग, बतासा, हल्दी की गांठ, थोड़ी पीसी हुई हल्दी, मौली, रोली, कमलगट्टा, शहद, शक्कर, पंचमेवा, गंगा जल, नैवेद्य, जावित्री, नारियल जटा वाला सूखा नारियल। नवग्रह पूजन के लिए सभी रंग या फिर चावलों को लेकर रंग लें। दूध, वस्त्र, दही, पूजा की थाली, घी, दीपक, अगरबत्ती। अब कलश स्थापना की सामग्री भी नोट कर लीजिए। मिट्टी रख लीजिए, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का ढक्कन, कलावा, जटा वाला नारियल, जल, गंगा जल, लाल रंग का कपड़ा, एक मिट्टी का दीपक, मौली, थोड़ा सा अक्षत, हल्दी। ये हो गई कलश स्थापना के लिए सामग्री। अब नोट कर लीजिए माँ दुर्गा के 16 श्रृंगार की लिस्ट। लाल चुनरी, लाल चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, काजल, मेहंदी, महावर, सीसा, बिछिया, इत्र, चोटी, गले के लिए माला या मंगलसूत्र, पायल, नेल पेंट, लिपस्टिक, रबर बैंड, नथ, गजरा, मांग टीका, कान की बाली, कंघी, सीसा। ये हो गई माँ दुर्गा के 16 श्रृंगार का सामान। हवन के लिए सामग्री: हवन कुंड, लौंग का जोड़ा, कपूर, सुपारी, गुगल, लोबान, घी, पंचमेवा और अक्षत। ये हो गई सामग्री हवन की। अब नोट कर लीजिए अखंड ज्योति के लिए क्या क्या सामग्री लगती है। पीतल या मिट्टी का एक साफ दिया ले लें। अखंड ज्योति के लिए सामग्री भी नोट कर लीजिए। पीतल या मिट्टी का साफ दिया, ज्योत के लिए रुई की बत्ती, रोली या सिंदूर, साथ में चावल भी रख लीजिए। ये हो गई पूजा की सामग्री की पूरी लिस्ट और माता रानी की 16 श्रृंगार का पूरा सामान। अब जान लीजिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। माँ दुर्गा की पूजा का उत्सव नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 को मंगलवार से शुरू हो रहा है। इसके लिए पहले दिन शुभ समय में कलश स्थापना का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। इस अनुष्ठान से माता को निमंत्रण दिया जाता है, इसलिए इसका समय शुभ होना बहुत जरूरी होता है, वरना माता रानी का आशीर्वाद आपको नहीं मिल पाएगा। आशीर्वाद की जगह माता का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि की कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। साल 2024 में यह तिथि मंगलवार 9 अप्रैल 2024 को पड़ रही है। इसी दिन घट स्थापना होगी और माँ दुर्गा की 9 दिवसीय पूजा शुरू होगी। इस साल कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 4 घंटे 11 मिनट का रहेगा और सुबह 6:05 से 10:16 के बीच कलश स्थापना की जा सकेगी।
वैसे माँ दुर्गा पूजा की कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त यानी कि दोपहर का समय बहुत उत्तम माना जाता है और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से 12:47 तक रहेगा। यानी कि कलश स्थापना के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त दोपहर का माना जाएगा और ये मुहूर्त 50 मिनट का रहेगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हर साल 4 बार माता दुर्गा की पूजा का उत्सव नवरात्रि में आता है। इसमें से 2 बार की नवरात्रि, एक शारदीय नवरात्रि और दूसरी चैत्र नवरात्रि को प्रत्यक्ष नवरात्रि के रूप में माना गया है। तो 2 बार की नवरात्रि माघ और आषाढ़ की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि, शारदीय और चैत्र नवरात्रि में मुख्य रूप से गृहस्थ पूजा अर्चना करते हैं और इस समय माता दुर्गा के 9 स्वरूप पूजे जाते हैं, जबकि गुप्त नवरात्रि में प्रायः तंत्र साधना की जाती है और माता दुर्गा की 10 महाविद्या की पूजा की जाती है। मान्यता है इस समय गुप्त रूप से साधना की जाती है और प्रायः साधु सन्यासी शाक्त संप्रदाय के लोग इस समय महाविद्या की पूजा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि नवरात्रि में माता रानी घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो समाज के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। इसका संकेत होता है कि आने वाले समय में सत्ता में बड़ा बदलाव होने वाला है। इसके साथ ही यह युद्ध के हालात बनाने का भी संकेत देता है। हालांकि साधकों को जीवन में आ रहे संकटों से भी छुटकारा दिलाता है, यानी भक्तों के जीवन में यह समय बड़ा बदलाव ला सकता है। ज्योतिषियों के अनुसार माँ दुर्गा का घोड़े पर सवार होकर आने का अर्थ है कि भविष्य में प्राकृतिक आपदा आ सकती है। नवरात्रि के 9 दिन में इनकी पूजा होगी। प्रथम दिन मंगलवार को माँ शैलपुत्री की पूजा होगी, दूसरा दिन बुधवार माता ब्रह्मचारिणी, तीसरा दिन बृहस्पतिवार को माता चंद्रघंटा की पूजा होगी और चौथे दिन शुक्रवार को माँ कुष्मांडा की पूजा होगी। 5वां दिन शनिवार को माता स्कंद माता की पूजा होगी और 6ठा दिन रविवार को माता कात्यायनी की पूजा होगी। 7वां दिन सोमवार माता कालरात्रि की पूजा। 8वां दिन मंगलवार को माँ महागौरी की पूजा होगी और 9वां दिन बुधवार को माता सिद्धदात्री की पूजा होगी। तो इन 9 दिनों में आप लोग भी माता रानी की पूजा करिए और माता रानी को प्रसन्न करिए। इसी दिन से हिंदू नववर्ष यानी गुड़ी पाड़वा का प्रथम दिन होता है। और जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि मनाने का क्या कारण है। रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने बहुत कुछ सोचा। ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु न हो। किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा कर तीनों लोकों का स्वामी बन गया। सभी देवता उससे परेशान हो गए। तब सभी देवताओं ने आदिशक्ति जगदम्बा का आवाहन किया और तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर माता रानी ने चैत्र नवरात्रि के दिन अपने अंश से 9 रूपों को प्रकट किया। इन 9 रूपों को देवताओं ने अपने अपने शस्त्र देकर महिषासुर का वध करने का निवेदन किया। शस्त्र धारण करके माता शक्ति संपन्न हो गई। कहते हैं कि 9 रूपों को प्रकट करने का क्रम चैत्र माह की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होकर 9वीं तक चला। इसीलिए इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। देवी दुर्गा ने जब अपने 9 रूप प्रकट किए तो उन्होंने आश्विन मास की प्रतिपदा के दिन महिषासुर पर आक्रमण कर दिया और महिषासुर के साथ माता का 9 दिनों तक युद्ध चला। 10वें दिन माता ने उसका वध कर दिया। इसी की खुशी में 10वें दिन विजयादशमी मनाई जाती है। दोस्तों, ये थी जानकारी चैत्र नवरात्रि के नवदुर्गा में कलश स्थापना कैसे करें और पूजा विधि, मुहूर्त, सामग्री, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय माता दी।